नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। चंद दिन पहले मतलब शुक्रवार को शिवसेना ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। मैं यहां बात कर रहा हूं यूबीटी, जो अब यूबीटी हो गई क्योंकि सिंबल तो शायद एकनाथ शिंदे अपने साथ ले गए। यूबीटी की जहां पर उद्धव ठाकरे ने अपना भाषण दिया। क्या भाषण था, मैं आपको बोलूं कि उनकी कई बातों से मैं पूरा सहमत हूं। उन्होंने तीखा हमला बोला। किस पे बोला? दल बदल वाले सांसदों पर, शिंदे गुट पर और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की बीजेपी पर तीखा हमला बोला। मैं करीब 5-6 टेकअवेज आपके उस भाषण से लेके आया हूं जो आपके कई बातें क्लियर करेंगे। मैं चाहता हूं टेक अवेज, क्योंकि मैं बीच में पढ़ूंगा भी, क्योंकि इतना जल्दी आप लोगों को समझाने में शायद मैं वैसे ना बोल पाऊं तरीके से, तो नीचे भी देखूंगा शायद, क्योंकि टेक अवेज पढ़ने की कोशिश करूंगा। पर उद्धव ठाकरे ने एक तरह से ऐसा हमला बोला और ऐसे टाइम पे बोला जब 6 सांसद 9 में से शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ जाने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। उन्होंने ऐसी क्या बातें करी? सबसे बड़ा जो पॉइंट उन्होंने कहा कि मेरे डायरेक्टली नहीं कहा, पर उनकी बात का मतलब ये था कि लोग ये मानते हैं कि उद्धव ठाकरे अनरीचेबल हैं या लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं, तो मैं आज ही पद तोड़ छोड़ने को तैयार हूं। ये उन्होंने जवाब दिया। क्या इस जवाब से सेटिस्फाई होंगे शिव सैनिक? मैं मानता हूं 100%, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट है। ये बाला साहब ठाकरे का, मैं बोलूंगा उनके बेटे हैं, इमोशनल अटैचमेंट है। फिर वो उतरे जो दल बदलू नेता हैं, नेतागण हैं, उनके ऊपर, और एक तरह से उनको बोला कि जो आदमी ये बात करता है कि कांग्रेस में शिवसेना का विलय हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियर करा। और साथ में ये भी कहा हम अब लड़ाई करेंगे तो पॉलिटिकल और लीगल बैटल करेंगे, जमीन पे उतर के और लीगली लड़ेंगे। ये जो दल बदलू हैं, इनसे हमारे नाम से जीत के आए, मेरी कैनवेसिंग से जीत के आए, मेरी वजह से जीत के आए, आज वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? उन्होंने सवाल उठाया। इसका जवाब भी था। इसका जवाब ये था, अगर मैं अनरीचेबल हूं तो मैं पार्टी छोड़ देता हूं। उन्होंने इसका भी वो बात करी कि जितने भी दल बदलू हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जहां से वो लड़े थे चुनाव, उन्होंने माफी मांगी कि आपने मेरे को देख के इन लोगों को वोट दिया था, ये लोग जीते थे और इन्होंने क्या करा, उसके लिए आप मुझे माफ करें। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उनकी कई बातों से मैं सहमत हूं। जिस ढंग से उन्होंने तीखा हमला बोला, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है और आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स उद्धव ठाकरे पे काफी कुछ डिपेंड करती है। आप बोलेंगे सब ज्यादा तो सांसद जीते नहीं, ना ज्यादा विधायक जीते। आपकी बात कुछ हद तक सही है, पर उद्धव ठाकरे आज की तारीख में भी महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का बड़ा नाम है। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी कहां की पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बड़े नाम हैं, और वो जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुनना चाहिए। इसीलिए उन्होंने शिव सैनिकों को एड्रेस करा और बोला जो मैंने आपको बताया। अब कुछ पॉइंटर्स हैं, मैं उस पर आता हूं, आपके लिए जरूरी है जानना कि वो आखिर बोले क्या। उन्होंने कहा कि मैं बागी सांसदों के खिलाफ राजनीतिक और कानूनी लड़ाई करने के लिए तैयार हूं। एक तरह से ऐसे संकेत दिए, डायरेक्टली नहीं बोला, पर टेक अवेज बता रहा हूं आपकी उनके स्पीच से। संकेत दिए कि कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के संकेत दिए जो दल बदलू सांसद हैं उनके खिलाफ। टोटल सांसद 9 थे,
6 नहीं पहुंच रहे हैं मीटिंग में, बार बार कहा जाता कभी राजस्थान लेके आया गया है उनको, कहा जाता वो किसी प्राइवेट गेस्ट हाउस में थे, वापस चले गए हैं। सच्चाई किसी को पता नहीं है, साफ बात करूंगा। पर हाँ, वो मीटिंग में नहीं पहुंचे जो मीटिंग बुलाई गई थी। आगे उन्होंने कहा, भावुक अपील करी अपने कार्यकर्ताओं से, सैनिकों से, कार्यकर्ता मतलब सैनिक, अगर वे उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं तो वो पद छोड़ने को तैयार हैं। एक इमोशनल अपील बहुत मैटर करती है। बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए उद्धव ठाकरे पे, पर आप उनकी स्पीच सुनते तो आप समझते उस आदमी ने कितना जोर शोर से बोला, कितना तगड़ा बोला। बीजेपी को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया, पार्टी तोड़ने की बात करी कि कैसे पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, कटघरे में खड़ा कर दिया बीजेपी को कि बीजेपी ऐसा करती है। एनीवे, आगे बढ़ता हूं। उद्धव ने डायरेक्टली उनको रोकने के बजाय, जो दल बदल के लिए जा रहे हैं सांसद, उनको रोकने के बजाय ये अपील नहीं करी आप रुक जाइए, रुक जाइए, आ जाइए, आ जाइए, ये अपील नहीं करी। उन्होंने अपने आप को केंद्रित रखा कि मैं लड़ाई के लिए तैयार हूं, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो राजनीतिक हो। उनके मुद्दे का एक बहुत बड़ा सवाल था जो मैंने लिखा भी है, शिवसेना की विरासत पर दावा करने का हक किसका है, मेरा है या शिंदे का है। आप बाला साहब ठाकरे के नए पार्टी बनाई, आप जानते हैं, तो हक किसका है, मेरा है या शिंदे का है। ये उन्होंने एक सवाल संकेत के रूप में पूछा भी। आप देखिए, उनका मैं अलग अलग पॉइंट पढ़ रहा हूं। उद्धव का कहना था कि नेता तो पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये उनकी विरासत अपने साथ नहीं ले जा सकते। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली। आप पार्टी छोड़ दीजिए, पर क्या विरासत को ले जा सकते हो पार्टी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। क्या आइडियोलॉजी भी जाती है? नहीं जाती है। क्या विरासत जाती है? नहीं जाती है। ऐसे कई लोग कांग्रेस से छोड़ के भी बीजेपी में चले गए। क्या उनकी आइडियोलॉजी खत्म हो गई? क्या कांग्रेस खत्म हो गई? कांग्रेस वही है जहां थी, आइडियोलॉजी कांग्रेस की वही है जहां थी। कई बार तो ऐसा लगता है बीजेपी दूसरी पार्टियों से बन के उभरी है। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है 50% तो शायद बीजेपी के अलावा पार्टियों के सांसद बन गए, पार्टी के अंदर आ गए उनके। मुझे लगता है उनकी खुद की आइडियोलॉजी क्या रही, बीजेपी की पता नहीं किस आइडियोलॉजी की बात करते हैं वो। एनीवे, आगे बढ़ता हूं। कभी कभी कोई व्यक्ति, उनके शब्द हैं, किसी जड़ के सामने झुकता है। बैनियन ट्री की बात करें, बरगद के पेड़ की, उस जड़ को लग सकता है कि सम्मान उसी के लिए है, लेकिन असल में सम्मान तो पूरे पेड़ के लिए है। ये ध्यान रखिए वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाला बदलने के लिए, दल बदल के लिए सांसदों को एक तरह से मजबूर किया जा रहा है। मजबूर मतलब उनको कोई ना कोई प्रलोभन, ये उन्होंने बोला नहीं, मैं बोल रहा हूं, प्रलोभन दिया जा रहा है या डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इस वजह से वो पार्टियां छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, एग्जाम्पल दिया, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि मशाल के बगल वाला बटन दबाएं, प्रेस द बटन नेक्स्ट टू टॉर्च, टॉर्च के पास वाला बटन दबाएं या मशाल वाला बटन दबाएं और हम जीतेंगे। हाथ के बगल वाला बटन दबाएं और कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी कहती है आप कोई भी बटन दबाएं, चुनाव हुआ प्रतिनिधि आखिरकार हमारे पास ही आएगा। कितना बड़ा एलिगेशन है बीजेपी के ऊपर। चाहे कोई भी बटन दबाइए, अल्टीमेटली बीजेपी अपने आप में मिला लेगी सांसदों को। चाहे वो तरीका प्रलोभन का हो, चाहे वो तरीका आपके डर का हो, चाहे आपको डराया गया हो, धमकाया गया हो, प्रलोभन दिया गया हो, पर वो सांसद आखिर में तो हमारे पास ही आ जाएंगे। जीत लीजिए आप, जितने जीत सकते हैं सांसद। ये क्या बोल रहे हैं, बीजेपी के ऊपर अटैक कर रहे हैं इतना सीवियर उद्धव ठाकरे। क्या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स आप इमेजिन कर सकते हैं बिना उद्धव ठाकरे के?
नहीं कर सकते। मैं फिर बोलूंगा, नहीं कर सकते। देखिए, हार जीत तो होती रहती है, पर क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते आप उम्मीद। ये मैं आपको बोल रहा हूं फिर, और इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। शिवसेना के संकट को एक पार्टी कोई चुनाव नहीं, एक पार्टी, जो बात बार बार उठती है, चाहे वो अशोक गहलोत ने उठाई हो जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो ध्रुव राठी ने उठाई हो जो कि इन्फ्लुएंसर हैं बहुत बड़े, पर सब उस पे आ रहे हैं कि क्या एक पार्टी कोई चुनाव नहीं की स्थिति की ओर बढ़ते कदम, क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, 3 आदमी अभी तक इसको बोल चुके हैं, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। उद्धव ने इस मुद्दे को अपनी पार्टी के भविष्य से कहीं आगे की चीज के तौर पर पेश करने की कोशिश की, मतलब उन्होंने इससे भी आगे बात करने की कोशिश की अपने भाषण में। तो क्या वन पार्टी सिस्टम की बात हो रही है? बाकी विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत से विपक्ष मुक्त भारत, वाह, कमाल हो गया। जब विपक्ष नहीं होगा तो आपकी आवाज कौन उठाएगा? आप जैसे लोगों की आवाज तो विपक्ष ही उठाता है। विपक्ष का रहना जरूरी है लोकतंत्र में, नहीं तो तानाशाही जैसा हो जाएगा। डेमोक्रेसी कहां जाएगी? डेमोक्रेसी कहने की बात होगी जब विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? यही बात उन्होंने अपने भाषण में बोली है। मैं मानता हूं कि उन्होंने एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं को सेटिस्फाई करने की कोशिश करी, एक तरह से उन्होंने दल बदल वाले जितने भी नेता हैं उनको ये कहने की कोशिश की कि आपके जाने से अंतर नहीं पड़ता है और हम लड़ाई करेंगे इस चीज की, पर आपको इनवाइट नहीं कर रहे हैं। हम लड़ाई करेंगे पॉलिटिकली और लीगली, दोनों तरीके से लड़ाई करेंगे। तीसरा, बीजेपी विपक्ष मुक्त भारत की तरफ क्या बढ़ रही है, इन बातों पे, इन चीजों पे उन्होंने बात करी। और उनका भाषण में बोलूं तो काफी तीखा था, काफी तीखा था। लोगों को सुनना चाहिए था, समझना चाहिए था। खैर, मेरे से जितना हो सका मैंने आपको बताया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। ऐसे ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को। आप लोगों का शुक्रिया।